नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हक की बात में। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां उठाते हैं हम जनता की समस्या, आम लोगों के मुद्दे, आपके अनकहे, अनसुने, अनसुलझे सवाल और करते हैं बुलंद आपकी आवाज। हिंदुस्तान और दुनिया के ज्यादातर देशों में ईद की तैयारियां इस बार फीकी हैं। वजह वही कोरोना महामारी का फैलता प्रकोप। शायद इसीलिए लोग इस बार की ईद को फीकी और सादगी से मनाई जाने वाली ईद कह रहे हैं। किसी भी कीमत पर यह महामारी आपको अपनी जद में ना ले, इसके लिए तमाम तरह के जरूरी कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके हजारों लोग रोजाना अपनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से जाते हुए भी देख रहे हैं। ऐसे में अब ईद की नमाज को लेकर लोगों के जमा होने पर देश के बड़े से बड़े इमामों और उलेमाओं ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 के चलते घरों में ही नमाज अदा की जाए और बेवजह कहीं भी जमा ना हुआ जाए। देश की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुरी शाही मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने एक वीडियो जारी कर मुसलमानों से अपील की है कि वो कोविड-19 के मौजूदा हालात को देखते हुए ईद की नमाज घर में ही अदा करें। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस वक्त कोरोना वायरस महामारी की शक्ल में पूरे मुल्क में तेजी से फैल चुकी है और ये वायरस बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये एक ऐसा कयामत का मंजर है जो हमने और आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के चलते और मुश्किल हालात की नजाकत को देखते हुए ईद की नमाज अपने घरों में ही पढ़ी जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह के हालात में शरीयत यानी इस्लामी कानून घर में ही नमाज पढ़ने की इजाजत देता है। वहीं इस बारे में मुफ्ती मुकर्रम का कहना है कि रमजान में हमने घरों में रहकर इबादत की। पिछले साल हमने घरों में ही ईद की नमाज अदा की थी। बीमारी का डर अब भी मौजूद है और संक्रमण बेतहाशा फैला हुआ है। लिहाजा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ईद वाले दिन भी मस्जिद की तरफ ना जाएं, बल्कि बेहतर होगा कि घरों में ही इबादत की जाए। शरीयत में इसकी इजाजत मौजूद है। इसी तरह दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के इमाम मौलवी मोहम्मद सुलेमान ने भी लोगों से ईद के मुबारक मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते हमें बीमारी को खत्म करने की अपनी तरह से कोशिश करनी चाहिए। वहीं मौलवी मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि हमारे देश के जो हालात कोविड के चलते अलग अलग हॉस्पिटल्स में लोग जंग लड़ रहे हैं, वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर लौटें, इसकी भी दुआ हमें करनी चाहिए। इसके लिए कुछ लोगों ने एनबी को संदेश भेजकर कहा है कि यह भी हो सकता है कि कोरोना के प्रभाव को कम करने और इसकी चेन तोड़ने के लिए इस बार फोन पर ही ईद की मुबारकबाद दी जाए, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऐसे वक्त में जबकि हम सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, लिहाजा वर्चुअल दुनिया में यकीनन ऐसा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए भी। आपको बता दें कि भारत में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 4,205 लोगों की जान गई है। साथ ही 3,48,000 कोरोना संक्रमण के नए मामले भी दर्ज किए गए हैं। मरने वालों की कुल संख्या भी 2,54,197 पहुंच गई है। अभी भी देश में कोरोना के कुल 37,04,099 एक्टिव मामले हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में हालात किस कदर लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ये दावा कर चुके हैं कि अभी कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा अपने आगोश में लेगी। यह ऐसा कयामत खेज मंजर है जो हमने और आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हजारों खानदानों ने अपनों को खो दिया जो इस वायरस का शिकार हुए। इस दुनिया से रुखसत होने वाले लातादाद लोग गुस्ल, कफन और अपने करीबी अजीजों के कांधे से भी महरूम रह गए। डॉक्टर्स और माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी वेव का खतरा भी बाकी है और इस वक्त बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हम जितना एहतियात करेंगे उतना ही हम इस जानलेवा वायरस से अपने आप को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। 13 या 14 मई को ईद उल फितर है। हालात की नजाकत को देखते हुए मेरी अपील है कि ईद उल फितर की नमाज अपने घरों पर ही पढ़ी जाए तो बेहतर है।
इस वबा से बचने के लिए मखसूस हालात में घरों पर नमाज पढ़ने की शरअन गुंजाइश। ये भी अपील की है उनसे कि जैसे हमारा बहुत ही बड़ा त्यौहार ईद उल फितर आ रहा है 13 या 14 मई को, तो हमने अपील की है कि बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदों में ना आएं, ईदगाह में न जाएं, बल्कि घरों में इबादत करें। और इसके लिए चूँकि हालात बहुत ख़राब हैं, कोरोना की हालत बहुत ही परेशानी की है, बीमारी फैलने का बहुत डर है, दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक है, तो हमने मुसलमान भाइयों से यही अपील की है कि ईद का त्यौहार भी घर पे मनाएं और नमाज भी घर में पढ़ें। ईद की नमाज तो घर में हो नहीं सकती, लेकिन इसकी जगह पर हर मुसलमान भाई सुबह के टाइम ईद की नमाज के टाइम 4 रकात नमाज नफिल अपने घर में पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें और तकबीर पढ़ें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो आप देख सकते हैं कि देश के 2 सबसे बड़े इमामों ने कोरोना की रफ्तार को चलते ईद को घर पर ही मनाने की सलाह देशवासियों को दी है। तो आपको हमारे इन सवालों का जवाब देना है कि आपके नज़रिए से ईद कैसे इस बार मनाई जाए। कोरोना की जो जद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कोरोना की रफ्तार जो है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। कोरोना महामारी पर लगाम लगाने में आपकी भूमिका क्या हो सकती है, ये एक सवाल हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से उठाया गया है। और आपके जहन में भी अगर कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा जवाब है, कोई ऐसा ख्याल है, कोई ऐसी राय है, कोई ऐसी एडवाइस है जो आप देशवासियों को देना चाहें तो बताइए। तो इस वक्त एक दर्शक मोहम्मद कासिम मेवाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कासिम जी, बताइए कि जिस तरह से चाहे शाही इमामों की बात हो, चाहे जामा मस्जिद के इमाम की बात हो, मुफ्ती मुकर्रम की बात हो, दोनों ने अपील की है कि ईद जो है इस बार घरों में रहकर ही मनाई जाए, क्योंकि कोरोना की रफ्तार में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये दोनों ही मुल्क के बड़े इमाम हैं और उनकी जो बात आवाम के सामने आई है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सामने आई है। इसलिए क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए उनकी बात पे गौर करना और उस बात को जिम्मेदारी के साथ समझ करके एहतियात बरत के इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो मर्ज है ये बढ़ता जा रहा है और जो मंजर हम देख रहे हैं और आप लोग जो दिखा रहे हैं जी उसकी वो जो तस्वीरें सारी आप लोग दिखा भी नहीं पा रहे, हालात इससे कहीं ज्यादा बदतर हैं। सही कहा आपने। लेकिन अभी मेवात में तो मामला रमजान की बरकत से, चूंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं और इधर उधर नहीं गए हैं, तो इसलिए यहाँ अभी खैर का मामला है। लेकिन बीमारी किसी मर्ज को या किसी जाति या धर्म की शनाख्त नहीं करती है, इसलिए मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि हमको एहतियात बरतते हुए और सामाजिक दूरी के साथ ईद की नमाज उसी तरीके से अदा करनी चाहिए जिस तरीके से कहा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कासिम मेवाती साहब। तो आपने देखा कि जिस तरह से 2 शाही इमामों ने घरों पर ही ईद मनाने की सलाह दी है। कुछ लोगों का भी यही मानना है कि कोरोना की रफ्तार के चलते ईद की नमाज जो है वो घरों पर ही अदा की जाए। फिलहाल एक वक्त हुआ है ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी जारी है हक की बात। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
हक की बात। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हक की बात में। तो आपको बता दें कि जिस तरह से देश भर में लगातार इस बात की अपील उलेमाओं की तरफ से की जा रही है कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते ईद की नमाज घरों में ही अदा की जाए, हम आपसे भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे आप हमें सीधे फोन करके बता सकते हैं कि आपकी राय में इस बार की ईद कैसे मनाई जाए, ईद की नमाज घरों में ही पढ़ी जाए, इस पर आपकी राय क्या है? आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? उलेमाओं की अपील का लोगों पर कितना असर होगा, यह भी आप बताइए इन नंबर्स पर फोन करके। साथ ही यह भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी पर लगाम लगाने में आप कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा कहीं खुशी मातम में ना बदल जाए, इसका भी आप कैसे ख्याल रख सकते हैं, या दूसरों को आपके एडवाइस से क्या बेहतरी की उम्मीद लग सकती है, इसके बारे में भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इन फोन नंबर्स पर जानकारी दे सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे दर्शक मौजूद हैं, शेर मोहम्मद साहब। शेर मोहम्मद जी, बताइए कि जिस तरह से तमाम इमामों की तरफ से, मसाजिद की तरफ से ये अपील की जा रही है मुसलमानों से कि कोविड की जो रफ्तार है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, बहुत तेज गति के साथ कोरोना जो है देश भर में फैल रहा है, गरीब से लेकर अमीर और आम से लेकर खास हर कोई इसकी जद में आता हुआ चला जा रहा है। ईद के मौके पर आप क्या संदेश देशवासियों को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बेहतरीन शो चला करके पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश की है और सब लोगों के विचार जानना चाहा है। जिस तरह के हालात आज की तारीख में विशेष तौर से गाँव में ये बीमारी फैली है, जहां तक शासन प्रशासन बिल्कुल नहीं जा रहा है और हर गांव में 10-10, 20-20, 50-50 लोग बीमार हो चुके हैं, सबको बुखार आ रहा है, सब इस बीमारी से पीड़ित हैं। मेरा एक निवेदन है, मेरी दरख्वास्त है कि जो हमारे आइमा हजरात ने कहा है कि ईद की नमाज को हम घरों में ही पढ़ें, तो मेरा सभी लोगों से ये कहना है, सभी से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग अभी अपने आप को बचा पाओगे, आप लोग मस्जिद और ईदगाहों से परहेज करें, मौलानाओं की बात को माने, उन्होंने हदीस की रोशनी में ये सब बातें कही हैं, तो आप लोगों को भी अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए और घरों में ही नमाज पढ़नी चाहिए। ये सबसे बड़ा बचाव है, अपने आप को बचाना, परिवार को बचाना, अपने गांव को बचाना, ये आपकी अपनी सबकी जिम्मेदारी बन गई है। सरकार कहीं तक नहीं पहुंच पा रही है, सरकार आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, आपको खुद को अपनी मदद करनी है, आपको अपने गांव की मदद करनी है। और परसों, क्योंकि इंशाल्लाह परसों ईद होगी, कल ना के बराबर चांसेस हैं। जी जी, शेर मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और हमारे साथ एक और दर्शक भी जुड़ रहे हैं और सुनते हैं उनकी राय में ईद कैसे इस बार मनाई जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रियाज उस पर क्या सोचते हैं? जी रियाज भाई, बताइए क्या ईद इस बार फीकी रहेगी, ईद कैसे मनाई जाए, आपका सजेशन क्या है? देखो जुबैर भाई, देखो हमें एहतियातन के तौर पे सब चीजें बरतनी चाहिए। हम अपने घरों पे रह करके जो है ईद मनानी चाहिए। जी हाँ, घर पे रहकर ही हमें ईद मनानी चाहिए। बेसिकली ये वबा बहुत ज्यादा फैली हुई है और सब किसी को जो भी मौलाना बता रहे हैं या फिर बड़े जो एहतराम करके बता रहे हैं, तो उसको फॉलो करना चाहिए, अवश्य फॉलो करना चाहिए। जी जी जी, हम सबकी भलाई है, पूरी उम्मत की भलाई है, पूरे हिंदुस्तान की भलाई है, पूरी दुनिया की भलाई है कि इसको हम इस वजह से रोक सकते हैं, इस वबा को। जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका रियाज भाई। रियाज भाई ने सही कहा कि अगर हम कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का ईद के मौके पर फॉलो करेंगे तो हम हिंदुस्तान को भी बचा सकते हैं और समूची इंसानियत को भी बचा सकते हैं। फिलहाल वक्त हो एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है हक की बात। मेरा नाम
जोगिंदर सिंह हैड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहिब ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। राष्ट्र धर्म है आपका हक की बात में, और हम जानने की कोशिश यही कर रहे हैं लगातार कि ईद इस बार कैसे मनाई जाए, और तमाम दर्शक भी अपनी राय दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक नगेंद्र सिंह नेगी जी मौजूद है। नगेंद्र भाई, बताइए कि इस बार ईद आपकी नजर में कैसे मनाई जानी चाहिए? सर नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैं पहाड़ के मुस्लिम भाइयों की अगर बात बताऊं तो ये सरकार और जिस तरह से डॉक्टर्स ने हिदायत दी है और ये जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके ऊपर या फिर इसके जो भी प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और शायद हिमाचल प्रदेश का मुसलमान भाई जो है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव है, क्योंकि इनकी बात ही कुछ अलग है। ये यहाँ पर ना तो कोई नशा करते हैं, ना ही कोई बीड़ी सिगरेट शराब से लाखों कोसों दूर है। और इनके जो उस्मा और मौलवी जो भी इनको हिदायत देते हैं उसको मॉडर्न तरीके से सोच करके उसके ऊपर अमल करते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि इन मुस्लिम भाइयों की जो इस तरह से जो मतलब औरों को भी रास्ता दिखाते हैं उनको फॉलो करते हुए हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को सबको इस बात को पूरी तरह से एक जागरूक हिंदुस्तानी होने के नाते इसको फॉलो करना चाहिए और अच्छे से ईद मनाएं। हमारे तरफ से तहे दिल ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह भगवान इनको सुरक्षित रखे और हिंदुस्तान को जल्दी इस वबा से, इस जो आलमी वबा जो है इससे निजात दिलाए। जय हिंद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नगेंद्र भाई। तो यही है हिंदुस्तान और यही है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब। नगेंद्र भाई ने हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है और ये अपील भी की है कि कोरोना की इस महामारी के दौरान तमाम जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका भी खास ख्याल रखे जाने की जरूरत है। तो आप भी बताइए हमें ये बात कि ईद की नमाज इस बार घरों में ही पढ़े जाने की अपील उलेमाओं की तरफ से की गई है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शाही मस्जिद जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी की तरफ से अपील की गई है। मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम की तरफ से अपील की गई है कि इस बार की जो नमाज है ईद की उसे घरों में ही अदा किया जाए और शरीयत यानी कि इस्लामी कानून इसकी पूरी इजाजत देता भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण देश भर में फैला हुआ है उसे देखते हुए यही उम्मीद आपस में पूरे देशवासी एक दूसरे से कर रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे का साथ निभा सकें, एक दूसरे के दुखों में शामिल हो सकें। क्योंकि जिस तरह से नदियों में आप देख रहे हैं शवों की अंतिम संस्कार के लिए, उन्हें दफनाने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा, ऐसे में हालात और ज्यादा खराब ना हो, इसलिए बेहतर है कि तमाम कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ईद की नमाज अदा की जाए। एक और दर्शक मोहम्मद मुबारक जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मुबारक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने हमें कॉल की। आप सबसे पहले यही बताइए कि आप
क्या देखते हैं, आपकी क्या एडवाइस है, ईद की नमाज इस बार कैसे मनाई जाए? मेरी इसमें ये राय है कि 5-5 लोग अपने घरों के अंदर, यानी अपने घरों के अंदर 5-5 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ लें और मस्जिदों में भीड़ न की जाए। जी जी, ये मेरी राय है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि भीड़ जहाँ इकट्ठी होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ लोग मुसाफा भी करते हैं और फिर वहाँ गले भी मिलते हैं, तो उससे लोग बच जाएंगे। अच्छा मुबारक भाई, एक बात ये भी कही जा रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, नौजवान तबका ये भी कह रहा है कि अब क्योंकि हम वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, फोन का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना ये है, तो फोन के जरिए भी अगर मुबारकबाद दे दी जाए तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मुबारकबाद तो ये जब हम ईद पढ़ रहे हैं तो मुबारकबाद तो हो गई, अगर हम ना दे तब भी कोई परेशानी नहीं है। असल मसला हालात इस वक्त खराब है, इसलिए हमें मुबारकबाद अगर ना देंगे तब क्या परेशानी हो जाएगी। बेहतर ये है कि हम भीड़ से बचें और एहतियात बरतें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुबारक भाई। तो तमाम लोगों की तरफ से, चाहे आम हो या खास, उलमा इकराम की बात हो, आम लोगों की बात हो, सबके जहन में ये बात अब क्लियर हो चुकी है, साफ हो चुकी है कि इस बार हर हाल में किसी भी कीमत पर कोरोना की जो रफ्तार है उस पर लगाम हमें सबको मिलकर लगानी होगी, तभी इस बीमारी से आम हिंदुस्तानी को निजात मिल सकती है। अगर आपके जहन में भी कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई राय, कोई मशवरा आप देना चाहते हैं देशवासियों को तो जरूर दीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इन फोन नंबर्स पर तुरंत हमें कॉल कीजिए और बताइए कि इस बार की ईद कैसे मनाई जाए, ईद की नमाज घरों में ही पढ़ी जाए, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, और जिस तरह से उलेमाओं ने अपील की है उसका लोगों पर कितना असर पड़ेगा यह भी आप बता सकते हैं। साथ ही यह भी बताइए कि कोरोना महामारी पर लगाम लगाने में आपकी कितनी बड़ी भूमिका है, आप कितना बड़ा किरदार निभा सकते हैं। साथ ही कहीं खुशी मातम में ना बदल जाए, इसका कैसे आम आदमी खास ख्याल रख सकता है, इस बात की जानकारी भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे फोन नंबर्स पर दे सकते हैं। साथ ही कोरोना काल में आप कैसे बन सकते हैं लोगों के लिए रक्षक, यानी उनकी जान बचाने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, कैसे उन्हें समझा सकते हैं, कैसे उन्हें जागरूक कर सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आप देशवासियों को सीधे हमें फोन करके बता सकते हैं। तो एक और दर्शक हमारे साथ मोहम्मद साद जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साद साहब, बताइए कि क्या आप सोचते हैं ईद की नमाज को लेकर, जिस तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन नमाज को लेकर इस बार खास एहतियात बरतने की बात कही जा रही है, आप क्या सोचते हैं? हमारा तो यही सोच है, जो अभी हमारा इंडिया के हालात है जी, तो मद्देनजर रखते हुए कोरोना काल में हम सबको एक साथ इसका मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल। और ईद का नमाज जहाँ तक हो सके अपना घर पे ही पढ़े, 4 आदमी या 5 आदमी अपना सोशल डिस्टेंसिंग। लगता है तकनीकी खामी के चलते हम मोहम्मद साद से जुड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही उनसे दोबारा कांटेक्ट होगा तो हम दोबारा से उनका जो मैसेज है, उनका जो संदेश है, वो देशवासियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम लगातार आज इसी बात पर बात कर रहे हैं, हक की बात में, कि क्या कोरोना के चलते नमाज घरों में अदा की जाए, इस बात पर आम लोगों की क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि जिस तरह से देश की बड़ी बड़ी मस्जिदों के शाही इमामों ने और आम इमामों ने भी इस बात का ऐलान किया है, इस बात का पैगाम दिया है लोगों को कि कोरोना काल की वजह से, कोरोना के प्रकोप के चलते, कोरोना जिस रफ्तार से तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, हर किसी को अपने आगोश में लेने पर आमादा दिखाई दे रहा है। उसे देखते हुए हमें अब इससे सीख यही लेनी है कि किसी भी कीमत पर यह आगे बढ़ने ना पाए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल, सलीम खान। सलीम जी, बताइए आप क्या सोचते हैं, इस बार जो है ईद की नमाज कैसे मस्जिदों में अदा की जाए, कोरोना से बचाव में क्या आपकी नजर में सबसे बड़ा सजेशन फिलहाल देशवासियों के लिए है? हम ये चाहते हैं घरों में 4-5 इसको मिलकर जुम्मे की नमाज को अदा किया जाए, ताकि हम हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम सब हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, इस वजह से हम ये चाहते हैं कि अपने अपने घरों में हम सब सुरक्षित रहें। अब को कोई हिंदू नहीं देखेगा, कोई मुसलमान नहीं देखेगा, उसके लिए सब
और एक ही रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है। हम 2 सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो इसी गाइडलाइन का पालन होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है उलेमा इकराम की बात पर यकीन भी कर रहे हैं, एतमाद भी कर रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं कि वाकई इस बार कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए हमें ईद की नमाज को घरों में ही अदा करना है। कुछ और दर्शक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की किल्लत के चलते उनसे हम अब कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगली बार जब भी आपसे मुखातिब होंगे तो जरूर आपके तमाम सजेशंस को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। फिलहाल हक की बात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर सिंह 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ